भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। मैनू चढ़िया इश्क में रंग तेरा एक हो गया, अंग मेरा अंग तेरा। रब मिलिया जद मिलिया, माही मैनू संग तेरा। वेल दोस्तों, वक्त हो चला है गीतों और बातों का और खास मुलाकात का। आज के खास मेहमान के साथ शनिवार की शाम कुछ खास तो बनता ही है। खास बनने के लिए खास मेहमान जो हमारे आज के स्टूडियो पे आए हुए हैं, हमें एक नई धुन सुनाने के लिए, एक नए इंस्ट्रूमेंट से हमें एक
पहचान दिलाने के लिए, चाहे वो हम कहें कि वो हमारी पहचान है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे भूल रहे हैं, उसकी पहचान कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। जी, मैं बात कर रही हूँ कैसे अनमोल कहूँ, वैसे मैं सही शख्स नहीं रहूंगी उसके बारे में कहने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखने के लिए हैदराबाद के नामी जाने पहचान बनाने वाले असलम खान आज हमारे स्टूडियो पे है। तो खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो पे आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। असलम जी, जब सारंगी कहते हैं असलम याद आते हैं हैदराबाद के। जी, ये जो अटैचमेंट है आपका, आपके घर की पहचान है, ये इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं बिल्कुल हम, हमारे घर की पहचान है। जी। तो आप इसे प्रमोट कर रहे हैं, कई देशों में दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, और जब देखते हैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज की जनरेशन इस इंस्ट्रूमेंट को मानती है। जी, हम आजकल की जनरेशन सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह सुनना चाहिए उस तरह तो उनको सुनने नहीं मिल रहा है। पहले के जनरेशन में ऐसा था कि प्रॉपरली बैठ के क्लासिकल सुना जाता था, क्लासिकल कॉन्सर्ट होते थे, प्रोग्राम होते थे, जी हाँ। वहाँ पे सुनने को मिलता था। लेकिन आजकल प्रोग्राम भी कम होते हैं, जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन को सुनने का मौका नहीं मिलता। जी जी, तो इसीलिए आपका जो लगाव है, बेशक ये एक खानदानी है, लेकिन आप भी इसी के साथ जुड़ गए, तो कभी लगा नहीं कि मैं क्यों जुड़ूं इसके साथ, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा क्या लगाव है? जब सारंगी को देखते हैं तो आपने कभी ट्राई किया क्यों ना मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्राई करूं? नहीं, मैं तो कभी ट्राई तो नहीं किया, ऐसे दिल में ख्याल भी नहीं आया? ख्याल नहीं आया, क्योंकि मेरे घराने में काफी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग गुजरे हैं, तो कोई ख्याल तो कभी गया नहीं है तो किसी और की मतलब तरफ। पूरी तरह से फोकस है, आप एक इबादत है आपके लिए, बिल्कुल मतलब हमारे लिए। कहीं पे भी डिविएशन नहीं है। नहीं, इसको कायम रखना ही हमारा मकसद है और इसको आगे लेके जाना, क्योंकि सारंगी एक ऐसा साज है, बिल्कुल दिल को छू देने वाला साज है। कोशिश कर रहा हूँ और सीखूं मैं इसको, और दुनिया भर में पहचान कराऊं इस सारंगी को, जो लोग नहीं जानते सारंगी को। आपके पास जब सारंगी रहता है, जब इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो कोई ऐसा धुन जो आपको सुकून दे? आपकी धुन सुन के लोग तो मतलब वो रिलैक्सेशन और वो कहीं ना कहीं वो सुकून मिल जाती है, लेकिन जब आपको सुकून की जरूरत है, आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप कौन सा धुन सुनते हैं? क्लासिकल, उससे बढ़ के कोई चीज़ में सुकून नहीं मिलता मुझे। कई राग ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो कुछ सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल।
बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया। वैसे असलम जी, जब आप बजा रहे हैं तो जब मैंने आपको देखा, गौर किया, तो सितार और वीणा और ये सारंगी कुछ ज्यादा फर्क रहता है या बिल्कुल अलग अलग है? हाँ, धुन दिखता है, जो उसका रूप आकार होता है देखने में जो है वो बेशक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जिस स्टाइल से बजाते, चाहे वो गिटार हो जाए या फिर वीणा, वीणा तो हाथ से है, तो ऐसे ही सितार है, हर में वो जो तार लगे हुए हैं, मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की, जब आप तो ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी मतलब फिर सुर ताल तो वही निकलते हैं? सुर ताल तो वही निकलते हैं, लेकिन हर एक साज का अलग मजा है, अलग अंदाज है, अलग रंग है। हाँ। जैसे सारंगी का अभी आपने सुना है, इसका रंग अलग है। आप जैसा सितार सुनेंगे उसका रंग अलग है। और सारंगी एक पीस का ये बना हुआ रहता है, जिसमें कोई एडिट नहीं होता। जैसे सितार में अलग से कद्दू लगाते हैं, कद्दू लगाते हैं, तो ये पूरा एक ही पीस है। ये एक लकड़ी में शेप बनाया, ये बिल्कुल ऐसा बनाया गया है जैसे इंसानी रूप। इसमें पेट है, चेस्ट है और उसके आंखें हैं, माउथ अच्छा, है। हाँ, हाँ। और ये बिल्कुल इसका जो शेप है देखिएगा, हाँ, मदीना इसमें उतरा हुआ है बिल्कुल। हाँ जी 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 जी, हाँ, मीनार है। और सबसे खास बात ये है, ये बिल्कुल दिल के करीब रहता है। देखिए ये जब यहाँ पे हाँ, टच हाँ, हाँ, जो अपने दिल की फीलिंग है, वो फीलिंग इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। वाह, बहुत ही प्यारी बात कही आपने। वेल, अभी हम एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेल दोस्तों, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। असलम जी आज के हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, तो हमारे साथ यूं ही बनिए, सुनते रहिए ट्विन सिटीज रेनबो एफएम 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। सांसों के साज में हो, आंखें झुका के सुन ले मुझे तो, मैं तेरे दिल की आवाज में हूँ। तू हौसला है, तू है इरादा, आधी मैं तुझ में, मुझ में तो आधा। टूटू न मैं भी, टूटे न तू भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तो बदला नहीं है,
आफत मेरे गले पड़ी, डिमांडे आती बड़ी बड़ी, पी जाती है खड़ी खड़ी, क्यों मांगे चोरी लाल परी। for sure बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। One thing I'm for sure बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। मेरा रांझा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल पड़ी, मंगवा दो फिर भी लाल परी। दिल जावे मेरा पिघल पिघल पिघल, जद कर दी तू विगल विगल विगल, पी जावा तेनू ढीक ला के, जिवें माल्ट तू सिंगल सिंगल सिंगल, जे तू माल्ट है सिंगल सिंगल सिंगल, फिर मैं भी सिंगल सिंगल सिंगल, करा तेनू गोद बिठा के, गुद गुदिया टिगल टिगल टिगल। Let me tingle tingle please, जद मैनू कर दी tease, सीने विच मचदी चीज़, I'm from Punjab police। Freeze, put your hands up and freeze, put your hands up and freeze, put your hands up and freeze, I'm from Punjab police। One thing I'm for sure बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी, मंगवा दो मुझको लाल परी। Bombay to Birmingham, New Delhi city, shout out baby। मैं तेरा कलब तेरा, move it like a snake, chama मैं सपेरा, मैं किच तेरे कोका जड़ा था, तेनू बॉम्बे पर मिलम घुमादा, पैडी क्यों करा के नहीं आजा, 24 कैरेट दी चंजा गवादा, अंबा दे बार, मंजे ते बैठा जट नवा, छत ते फ्रेंच वाइन बिलो, घर दी काके पे लादा शराब, अंबा दे बार, अंबा दे बार, अंबा दे बार, मंजे ते बैठा। One thing I'm for sure बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। One thing I'm for sure बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी। मेरा रांझा बोतल खोलेगा, कोई न बीच में बोलेगा, चाहे मुझको गाल पड़ी, मंगवा दो फिर भी लाल परी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत गाता चिल आपकी जमीला के साथ, और हमारे आज के खास मेहमान खास बातचीत में असलम खान जी हैं, जो सारंगी के एक्सपर्ट हैं। वेल एक्सपर्ट मानते हैं आप अपने आप को असलम जी? नहीं, मेरा मकसद ये है जहाँ जहाँ सारंगी नहीं जानते वहाँ पे जाके मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, सारंगी क्या है और हिंदुस्तानी कितना पुराना साज है, उसको सुने, उसको सीखे। तो आप जब इतने शहरों में घूमते हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी, क्या आप कहते हैं, और मैं खुद ज्यादा नहीं जानती हूँ, जबकि हम इसी इंडस्ट्री में रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी? खत्म तो नहीं हुआ है, मैंने भी सीखा है। पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान साहब दिल्ली में जी। सारंगी बहुत ही मुश्किल साज है, क्योंकि ये जो नखून के ऊपरी वाले हिस्से से बजता है साज, टच करने से कितना दर्द होता है, बहुत अच्छा, खून आप निकलता वैसे है। बजा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आप नाखून से बजा रहे हैं। नहीं, आप देखिएगा फिंगर मेरे नाखून के ऊपर वाले बड़ा नाजुक हिस्सा होता है, हाँ। वहाँ से बजता है साज। बाप रे। और इसमें पता नहीं लगता है कि कौन सा फिंगर कौन से सुर पे रखते हैं, पता नहीं लगता। जी बिल्कुल। जैसे हारमोनियम में होता है सा किधर है, रे किधर है, हाँ। इसमें फ्रेट्स नहीं होते हैं। अच्छा। सिर्फ ये फीलिंग और दिमाग में
चलते हैं सुर और फील दिल से निकलता है। और हाथों में जो ये निशान जो बने हैं ये आंखें हैं इसकी। बाप रे बाप, Threats तो नहीं मतलब है बहुत ही इसमें। कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिक है बहुत जी। बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। आपने अपने उस्ताद से सीखा, आप भी सिखाते हैं, तो क्या ये सीखना आप खुद कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है? मुश्किल होता है, लेकिन फ़र्क ये है उसको उस्ताद अच्छा मिले, शागिर्द अच्छा मिले, यानी कि शागिर्द को शौक रहे, शौक अच्छा, हो, हाँ हाँ तो वो अपने आप सीखता है। इस तरह मुझे बहुत शौक था सारंगी का। जी मेरे वालिद साहब को मैंने बहुत परेशान किया, बहुत पापा को कहता था सारंगी सिखाएं, जी। लेकिन उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया। बेटा वक्त आएगा तो ज़रूर सीखेगा। तो फिर वो टाइम आने के बाद वक्त, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ सारंगी पे रखाया। सारंगी सीखने से पहले सारंगी को उसको ट्यून कैसे करते हैं, उसको जब ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तार टूटता है, किस तरह उसको बनाते हैं। तो उन्होंने खाल, अगर इसकी जो खाल है, खाल अगर फट जाए तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो उन्होंने मुझे बाकायदा 3 साल उन्होंने सिर्फ सारंगी को ठीक करना, रिपेयर करना कैसे उन्होंने सिखाया। क्योंकि एहसास बड़ा अलग ही है, जैसा अभी कहा मैंने, इसके जो एक ही पीस का है, जो ऊड होता है, टून बोल के एक ऊड आता है, उसका बना हुआ रहता है, जिसमें पूरे देखिए ये जो ब्रिज होता है जी, ये हाथी दांत का बनता है, हाथी दांत से होता है। और ये खाल जो लगा हुआ है इसमें, ये जो बकरी की जो खाल होती है उससे बनता है। अच्छा, जिसको साउंड बॉक्स होता है, जिसका स्टमक बोलते हैं हम लोग इंसानी रूप को। 3 मेन स्ट्रिंग होते हैं इसमें, जी जी, जिसमें अभी मैंने बजाया था। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उसको सीखा जाता है। तो आप कहते हैं कि आप इसे और आगे लेके जाना चाहते हैं। जो फ्यूजन का फैशन चल रहा है आजकल जी, तो फ्यूजन में आपकी क्या राय है? देखिए हर म्यूजिक अच्छा होता है जी, किसी को फ्यूजन पसंद आता है, किसी को डीजे पसंद आता है, किसी को गजल, किसी को ठुमरी, किसी को क्लासिकल, जी किसी को इंस्ट्रूमेंट पसंद आता है, किसी को गिटार। हर एक का एक मूड होता है जी जी। फ्यूजन में मैंने भी काम किया है, महराज बैंड, उनके साथ बहुत काम किया 3 साल जी। तो आप मतलब फ्लेक्सिबल है जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं बस एक ही रास्ता है, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं वैसे नहीं है। आप अवेयरनेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप कई तरह का म्यूजिक सुनाता हूँ। इसमें फिल्म का सॉन्ग है, ठुमरी है, दादरा है, चैती है, कजरी है, राजस्थानी फोक है। काफ़ी मैंने भी कोशिश की है, मुझे भी अल्लाह के करम से थोड़ी बहुत चांस मिली है, तो मैंने फिल्म में बजाई है, तेलुगु फिल्म में और तमिल फिल्म, कन्नड़ फिल्म में कोशिश की है बजाने की। लोगों ने तो बहुत कुछ सुनाएंगे अभी आप हमें? जी बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत धुन सुनाया। ऐसे वर्डिंग्स आ रहे हैं, मतलब जो धुन सुनाई दे रहा है जैसे वर्ड्स बाहर बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, सारंगी एक ऐसा ही साज है जो 90% कॉपी करता है इंसानी आवाज को। जी जब क्लासिकल गाते हैं अकम्पनीमेंट, इससे अच्छा कोई साज कर नहीं सकता। जी काफी बड़े बड़े लोग जो है पहले के जमाने में, उस्ताद आमिर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी, साहब, जी, जी। बेगम अख्तर साहिबा, पंडित भीमसेन जोशी जी, हाँ जी। बिना सारंगी के गाते नहीं थे। गाते नहीं। जी, मैं अभी आपकी उंगलियों को भी देख रही थी, आपको बहुत तकलीफ भी होती है। आदत हो गई है, रियाज किया है माशाल्लाह से, करते हैं रोजाना रियाज करते हैं। अल्लाह का करम है, मेरे उस्तादों की दुआएं हैं, जी वो बजवाते हैं, अल्लाह इज्जत रखें, और कुछ नहीं। जी। अभी हम और भी बहुत कुछ जानेंगे असलम जी आपसे। वैसे मैं तो बहुत ही मुतमईन हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी थकान खत्म हो जाती है। अल्लाह की मेहरबानी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पे आए। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बातों का सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहेगा, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके। तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के, छन छन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ। तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। एक मुट्ठी ख्वाहिशों की तेरे आगे खोल के, जिंदगी भर चुप रहूंगा बातें दिल की बोल के। न तेरे साए पे भी आए कोई आज दुआ मांगू, मैं सदके में तेरे अपनी खुशी दे दूंगा तोल के। तू रंग मैं तेरी पहचान हूँ, पहचान हूँ मैं तेरी जान हूँ, मैं कोई तेरा ही अरमान हूँ। तू है तो मैं हूँ। झूठे जुदाइयां झूठे बिछोड़े, याद किसी का हाथ न छोड़े। याद कहे ये हमसे अक्सर, तू है तो मैं हूँ। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है,
मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। यादों के यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे, बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुला दें। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे, दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे बिना तो कुछ ना रहेंगे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, जो तुझको ना पाऊं, मैं मर ही जाऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। असलम जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आपके इंस्ट्रूमेंट को लेके। वैसे मैं पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रही हूँ और वो एक रेस्पेक्ट अपने आप बन रही है, वो इज्जत जो है, जो हमारी परंपरा है, कल्चर है, जो हमारी पहचान है,
अभी ये 100 रंग के बारे में आप कुछ बताइए हमें, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आपने कहा कि ये बहुत ही मुश्किलात साज है और बहुत वक्त लग जाता है, बिल्कुल। हर म्यूजिक में कई ग्रेड्स रहते हैं, सीखने में टाइम लगता है, तो आपको तो जो एटमॉस्फेयर घर पे मिला, फिर भी आप उस्तादों के पास गए, तो वो सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पहले तो देखिए उस्ताद के बारे में बताता हूँ मैं। उस्ताद सईदुर रहमान साहब हाथ रखा है उन्होंने, सरगम पलटे वगैरह उन्होंने 1 साल सिखाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि असलम और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने क्या किया, मेरे उस्ताद पद्म भूषण उस्ताद जी हाँ, साबरी खान साहब दिल्ली में, जी, उनसे बात की तो उन्होंने बहुत खुश होकर ठीक है मैं सिखाऊंगा। बाकायदा अली साहब ले गए, शागिर्द करवाए मुझे, उस्तादी शागिर्दी हुई माशाल्लाह। उन्होंने 5 साल सिखवाया, 2 साल का स्कॉलरशिप दिलाया साहित्य कला परिषद एकेडमी से। उसके बाद उन्होंने मुझे हर जगह कोशिश की, उन्होंने मेरे प्रोग्राम करने के लिए, मतलब मेरा हौसला अफजाई करना, कैसे कॉन्सर्ट करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे बात करते हैं, गाने बजाने में कितनी तहजीब होती है, तो मेरे उस्ताद ने काफ़ी मुझे दिल्ली में सिखाया, अपने घर में रखा। तो आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया? जी, पहला टूर उन्होंने मुझे जापान अपने साथ ले गए, जापान और चाइना, हांगकांग गए आप, फ्रांस गए? जी, वो तो 2010 में फ्रांस में गया था। अच्छा ये देखी उनकी, मुझे बस खुश नसीब हूँ मैं कि उनकी थोड़ी बहुत खिदमत करने का मौका मिला, अल्लाह का करम है। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे उस्ताद ने, मेरे वालिद साहब ने भी बहुत कोशिश की है जी, अपने घर से सारंगी ख़त्म ना हो और अपने हैदराबाद से सारंगी ख़त्म ना हो। तो अल्लाह, और आपने भी उनकी वो बात रखी, बस मैं मेहनत की है। आज जैसे आप कहते हैं कि वो ये इबादत है आपके लिए, तो आपने भी वहाँ पे दिल लगाया, आप बिल्कुल फोकस है, आप कहीं पे मतलब डिविएट नहीं हो रहे हैं, अब वो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहे हैं, तो वो जो फोकस है वो आप में भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं अल्लाह बस। तो प्राउड फील करते हैं? नहीं, प्राउड फील कभी नहीं करता मैं नहीं, क्योंकि मैं कुछ इतना बड़ा कोई सारंगी नहीं हूँ। इतना बड़े तो नहीं, लेकिन अकेले तो है। ये सब अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आप लोगों की, सब लोगों की दुआएं, बड़े बुजुर्गों की। तो 100 रंगों के बारे में बताइए आप। 100 रंग ये मतलब दुनिया का जितना भी गाना बजाना है इसमें बज सकता है। फर्क ये है ग्रेट मास्टर रहे, अच्छा, बड़े बड़े उस्ताद लोग बजाएं, जो भी आप कहें फौरन बजा के उसको सुना दे, वो उस्ताद कहलाते हैं। जैसे कि अभी मैं कोई भी आप एक सॉन्ग तो सुनाइएगा। अच्छा, तो वो धुन बजाएंगे आप? नहीं, पहले आप उसको सुनाइएगा, फिर कोशिश करता हूँ। जी जी, कोशिश। तो दोस्तों अभी हम सुनेंगे गाना। जाने का गम और न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती हैं। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई
मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। मर जावा, मर जावा। वेल आसिम जी, अभी हम ये गाना सुन रहे हैं तो वो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे सारंगी है, यहाँ पे सारंगी, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? अंतरे से पहले जो म्यूजिक बजाया, बिल्कुल जो अभी पीस था, वो ही सारंगी। वो सारंगी। जी जी, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, सारंगी का सिलसिला हमेशा चलता रहा है। चलता रहा है। जी। तो ये तो रही हमारी धुनों के बारे में आपने सुनाया, आपने सॉन्ग्स में कहाँ हम इस इंस्ट्रूमेंट को सुन बज रहा है और कहाँ सुन रहे हैं वो आपने बताया। तो अभी कुछ आप हमें राजस्थानी या फिर जब हम सूफी कहते हैं जी, वो जो म्यूजिक रहता है वो भी इस इंस्ट्रूमेंट से आता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी आपको सुनाता हूँ, देखिए जैसा कि अभी आपने राजस्थानी पहला कहा, तो राजस्थानी एक सुनाता हूँ। चलिए। जी, बहुत ही प्यारा है। शुक्रिया। वेल असलम जी, बहुत अच्छा लगा असलम जी आपसे मिलकर और आपके संगीत से जुड़कर। तो मुझे बताइए कि जब आप नेशनल परफॉर्मेंस देते हैं और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस रहता है, तो परफॉर्मेंस में
कुछ फर्क आता है या ऑडियंस में कुछ फर्क आता है? ऑडियंस हर तरीके के अलग अलग होती है, तो अच्छा लगता है। सुनकार जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग को और अच्छा बजाने के लिए अंदर से दिल कहता है। और कई ऐसा ऑडियंस ऐसे भी होते हैं मूड जिसका नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, हमें जी, समझ में नहीं हाँ, आता। हाँ। उनको मजा तो आता है लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता जी। क्लासिकल का। जी। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत अपसेट होता है, या हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप विदेश में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताइए कि कौन सा कंट्री आपको पसंद आता है कि वहां जाके मैं परफॉर्म करता हूं तो लोग मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है? कौन सा कंट्री है? कंट्री देखेंगे तो सब कंट्री में हर लोग पसंद करते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक दुनिया भर में सुना जाता है, उनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें मेडिटेशन है। जब सारंगी हो या क्लासिकल गाने वाले हो, उनको सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, जमा होते हैं, टिकट लेते हैं, बुक करते हैं और बड़े अदब से सुनते हैं। जी। उनको इतना सुकून मिलता है। तो कौन सा कंट्री है जो आपको पसंद है? वैसे तो सब पसंद है मुझे, लेकिन सिंगापुर में मुझे बहुत मजा आता है। सिंगापुर, तो सिंगापुर आपको पसंद बहुत आता है। पसंद और है। इंडिया में कौन सा शहर पसंद आता है आपको? इंडिया में देखिए जहाँ की पैदाइश होती है उससे अच्छा शहर हो ही नहीं सकता। तो हैदराबाद आपको पसंद बहुत आता पसंद है, और बहुत गर्व होता है मुझे, जो भी है यहीं से जाता हूँ मैं दूसरे देश, लोग बुलाते जी, हैं हैदराबाद जी। से, तो बहुत गर्व महसूस होता है। जी। असलम जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बहुत बहुत शो का शुक्रिया, भाग बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमीला जी, और एफएम में मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, शुक्रिया। ओ मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। ओ मैं तेरी हिफाजत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ। तेरे हुस्न अदा पे मरता हूँ, तुझको खोने से डरता हूँ। रहता तेरे दिल के अंदर, तेरे इश्क में बन के कलंदर, बन के कलंदर। सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे नाचे, होके मस्त मलंगा नाच। सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे नाचे, होके मस्त मलंगा नाच। सिकंदर तेरे संग संग चलती है मेरी दुआ, है तुझसे मेरी जिंदगी। मेरी चाहत पे छाया है तेरा नशा, है तुझसे मेरी हर खुशी। मेरे संग संग चलती है तेरी दुआ, है तुझ में मेरी जिंदगी। मेरी चाहत पे छाया है तेरा नशा, मैं करता नहीं मैं कशी। होके हम तेरी सोहबत में, तेरे इश्क में बन के बवंडर, बन